हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का 30 मिनट के शो में हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, प्रागैतिहासिक काल के पार्ट 5 के बारे में देख जानना चाहते हैं कि पार्ट 5 में क्या दिया, मतलब क्या है। तो पार्ट 5 में मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने आप लोगों को करा दिया है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो आज के पार्ट 5 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे दक्षिण भारत के क्षेत्र, दक्षिण भारत में भी प्रागैतिहासिक काल चली थी, तो उसके बारे वहाँ के क्षेत्र के बारे में देखने वाले हैं। बेलारी बेलारी जैसे आते हैं दक्षिण भारत में, बेलारी कर्नाटक आते हैं, बेलारी जो है कर्नाटक में ही पड़ता है। बिल्ला सरगम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, जो बिल्ला सरगम जो है आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के स्तर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक कालीन के चित्रों के स्तर क्या है। ठीक है, उसके अलावा जो हम लोग वायनाड एडगल की गुफा के बारे में पढ़ेंगे, जो केरल में वायनाड एडगल की गुफा जो कहाँ पे, केरल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रमुख रंग, प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख रंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रागैतिहासिक काल की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रागैतिहासिक काल के रंग लगाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो 30 मिनट के शो में जो आप लोगों को जो हम कंप्लीट कराने वाले हैं, तो याद रखिएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने करा दिया है। 5 आज प्रागैतिहासिक काल आज कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट होगा वैसे हम आप लोगों के लिए जो प्रागैतिहासिक काल से प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो से बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए भी जो है खुशखबरी है कि हम लोगों ने एलटी ग्रेड मतलब अपन क्लासेस के तरफ से जो है एलटी ग्रेड का टेस्ट पेपर जो है लॉन्च कर दिया गया। और इस पे जो है आप लोगों को 50% डिस्काउंट मिल रहा है। कितने परसेंट मिल रहा है? तो 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 50% डिस्काउंट लेने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्शन 199 जो है आपको अप्लाई करना है। टेस्ट बाई करते समय सिलेक्शन 199 जो है आप जब अप्लाई करोगे तो 50% का डिस्काउंट आपका हो जाएगा। और ये ऑफर जो है आपके 17 से 25 अक्टूबर तक वैलिड है। ध्यान रखिएगा, 17 से अक्टूबर तक 25 अक्टूबर तक वैलिड है। आपको एलटी ग्रेड के मॉडल पेपर में क्या दिया जाएगा, एलटी ग्रेड के मॉडल पेपर जैसे कि आपके जनवरी में 24 जनवरी का आपका पेपर है, दिसंबर में आपका टीजीटी का भी है। तो सभी का टेस्ट पेपर हमारे चैनल पे, हमारे अपन क्लास के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो जो जिसको आपको लगे आप अपने हिसाब से बाई नाउ कर सकते हो। तो उसके साथ जैसे एलटी ग्रेड के हम बता रहे थे, एलटी ग्रेड के जो टेस्ट पेपर में 105 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं। टोटल 11,000 प्लस क्वेश्चन है एलटी ग्रेड में। 50 टॉपिक वाइज मिल रहे हैं, 40 मॉडल पेपर है, एक जो आपके एलटी ग्रेड का 2018 का बैक पेपर है, 14 पेपर जो आपके ग्राफिक का पेपर है। ग्राफिक का पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक के पेपर भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ग्राफिक के पेपर भी कोई जल्दी आपको कराते नहीं, ज्यादातर लोग पेड पेज में देते हैं। ठीक है, हमने आपको टेस्ट सीरीज में ही दे दिया है। ठीक है, और एक गुड न्यूज और है, ये जो एलटी ग्रेड का पेपर है ना, एलटी ग्रेड के मॉडल पेपर जो है ना, यही पेपर हम लोगों को जो हम आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पे जो है रात 9 बजे जो है यूट्यूब पे यही पेपर सोल्व करा रहे हैं। तो आप लोग बस क्या करिए, इस पेपर को आपको जिसको बाई करना है बाई कर लीजिए। ठीक है, और पेपर को टेस्ट जो है आप लगा के फिर आप रात को जो हर रोज मंडे टू सैटरडे जो आप रात को सोल्यूशन जो एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर का आप हमारे यूट्यूब पर देख सकते हैं, जिनमें से पहला पेपर और दूसरा पेपर मतलब एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2 का मैं सोल्व करवा दिया हूँ यूट्यूब पे। अगर आपने टेस्ट खरीद लिया है तो आप टेस्ट लगा के फिर उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका वहां से। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है आपकी क्लियर हो जाएगा। तो उसके साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारे अपन क्लासेस की तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है, मंडे टू सैटरडे दिया जा रहा है, हर रोज फ्री टेस्ट कराया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन से जुड़ना है, मतलब टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन में जो है कहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिलेगा, फ्री टेस्ट वाला सेक्शन देख रहे हो ना, यहाँ पे फ्री टेस्ट मिलेगा। तो पर डे आप लोगों को फ्री टेस्ट भी कराया जा रहा है। उसके साथ जो है आप लोगों को जो संडे स्पेशल भी कराया जा रहा है। संडे स्पेशल में क्या क्या मिल रहा है आप लोगों को, जो है फ्री टेस्ट सीरीज मिल रहा है। मतलब अपन क्लासेस का जो भी पेड टेस्ट सीरीज है, अगर कोई बच्चे जो है ये पहला दूसरा रैंक अगर लाता है तो उसको हम अपन क्लासेस की तरफ से जो है पेड टेस्ट फ्री मिलेगा। ध्यान रखिएगा, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम व्हाट्सएप एप्लीकेशन से जुड़ जाना है और फ्री टेस्ट जो है आपको ये वाला सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, जो है यहाँ पे फ्री टेस्ट आपको मिलता है। ठीक है, तो आपको अपन क्लासेस की तरफ से जो है आप लोगों को जो पेड टेस्ट क्या कौन कौन सा है देख लीजिए। जैसे यूपी टीजीटी का पेड टेस्ट है, टीजीटी के साथ साथ जो यूपी पीजीटी का भी टेस्ट पेपर है। ठीक है, उसके साथ आपके जो है आपके डीएसएसबी का टेस्ट पेपर है। तो आते हैं हम लोग अब टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत प्रचार प्रसार की बात हम लोग कर लिए, तो टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, ठीक है,
तो दक्षिण भारत के क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं तो कौन कौन सा आ जाएगा, कुप्पुगुलू, बेल्लारी, कर्नाटक। ठीक है, तो कुप्पुगुलू और बेल्लारी जो है कर्नाटक में। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है कि कुप्पुगुलू और बेल्लारी कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। याद रखिएगा, कुप्पुगुलू और बेल्लारी कहाँ पे, कर्नाटक में है। और एग्जाम में आया हुआ है बेल्लारी कहाँ पे है, तो कर्नाटक। याद रखिएगा, बेल्लारी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कुप्पुगुलू कहाँ पे है, कर्नाटक में है। याद रखिएगा, बसवनगुरी कहाँ पे, बेंगलोर कर्नाटक में है। बसवनगुरी कहाँ पे, बेंगलोर कर्नाटक में है। बिल्ला सरगम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। बिल्ला सरगम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। वायनाड एडगल की गुफा कहाँ पे, केरल में है। वायनाड एडगल की गुफा कहाँ है, केरल में। सैनकुलू कर्नाटक में है। सैनकुलू कर्नाटक में। क्वेश्चन सब एग्जाम में आया हुआ है, आप नहीं विश्वास करेंगे। देखिए, बिल्ला सरगम पूछा गया है। बिल्ला सरगम गुफा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, भी पूछा गया है। बेल्लारी की गुफा पूछा गया कि बेल्लारी गुफा कहाँ पे, कर्नाटक में। एग्जाम में भी पूछा गया है। वायनाड एडगल की गुफा भी पूछा गया है, कहाँ पे है, केरल में है। उसके बाद में सैनकुलू भी याद, मतलब याद रखिए कि सारे क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल से ला रहे हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं किसी टेस्ट पेपर में मिलेगा भी। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कुप्पुगुलू बेल्लारी कहाँ पे, कर्नाटक में। बसवनगुरी कहाँ पे, बेंगलोर कर्नाटक में। बिल्ला सरगम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। वायनाड एडगल की गुफा कहाँ है, केरल में। सैनकुलू कहाँ पे, कर्नाटक में। अब हम बात कर रहे हैं बेल्लारी कर्नाटक। बेल्लारी गुफा जो हम लोग भी पढ़ रहे थे, बेल्लारी कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। याद रखिए, बेल्लारी गुफा कहाँ है, कर्नाटक में। बेल्लारी गुफा की खोज 1892 ईस्वी में जो है एफ फासेट ने किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि बेल्लारी गुफा की खोज किसने किया था, तो 1892 में जो है एफ फासेट ने किया था। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक चीतों के लिए बेल्लारी प्रसिद्ध है। ठीक है, दक्षिण भारत में अगर हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक चीतों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा बेल्लारी प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में। बेल्लारी आदि मानव का प्रधान केंद्र है। बेल्लारी क्या है, आदि मानव का प्रधान केंद्र। याद रखिएगा, बेल्लारी जो आदि मानव बोले तो प्रागैतिहासिक का प्रधान केंद्र है। ठीक है, आदि मानव मतलब उस समय के प्रागैतिहासिक मानव जो रहते थे उसके प्रधान केंद्र होते केंद्र थे ये। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां यहीं से प्राप्त हुआ है। तो दक्षिण भारत में अगर हम बात करते हैं सर्वप्रथम मानव अस्थियां कहां से मिली है, तो याद रखिए कहां से मिली है, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां कहां से मिली है, बेल्लारी कर्नाटक में ही मिला है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से 6 कोनों का सितारा षटकोण प्राप्त हुआ है। तो 6 कोनों का सितारा षटकोण कहां से प्राप्त हुआ है, तो बेल्लारी से प्राप्त हुआ है। इस गुफा की समानता स्पेन की कोगुल गुफा से की जाती है। जो बेल्लारी की गुफा है जो स्पेन की कोगुल गुफा से किया जाता है। जैसे कि हम लोग पचमढ़ी में पढ़े थे ना कि पचमढ़ी की गुफा जो है स्पेन की किस गुफा से किया जाता है, तो अल्टामिरा गुफा से किया जाता है। उसी तरह जो है बेल्लारी गुफा जो है आपके, बेल्लारी गुफा जो है स्पेन की कोगुल गुफा से किया जाता है। भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके कैसे एग्जाम में बनते, एक बार मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन आएगा बेल्लारी गुफा कहाँ है, तो आप कहाँ करोगे, कर्नाटक करोगे। बेल्लारी गुफा की खोज किसने किया था, एफ फासेट ने किया था। बेल्लारी गुफा की खोज कब हुई थी, तो 1892 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो बेल्लारी है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है, बेल्लारी हो जाएगा। बेल्लारी किस लिए फेमस है, आदि मानव का प्रधान केंद्र है। बेल्लारी किस लिए फेमस है, तो आदि मानव का प्रधान केंद्र है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां यहीं से प्राप्त हुआ है। तो दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां कहां से मिला है, बेल्लारी। याद रखिएगा, 6 कोनों का सितारा कहां से मिला है, या षटकोण प्राप्त जो है बेल्लारी से मिला है। और बेल्लारी की गुफा की समानता किस गुफा से किया जाता है, स्पेन के कोगुल गुफा से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बेल्लारी की गुफा की समानता किस गुफा से किया जाता है, तो स्पेन के कोगुल गुफा से किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है आपके, याद रखिएगा। उसके बाद में ये आ जाएगा, दक्षिण भारत वाला आ सकता है, और फिर ये आ सकता है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को हाईलाइट कर दिए। अब बिल्ला सरगम गुफा जो है ये कहाँ पे है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। और ये क्वेश्चन एक बार आया भी है कि बिल्ला सरगम गुफा जो है कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। और प्रागैतिहासिक काल की गुफा है ये बिल्ला सरगम। ध्यान रखिएगा, बिल्ला सरगम गुफा कहाँ है, आंध्र प्रदेश की है। यहाँ से हड्डियों के कुछ हथियार एवं जादू के प्रचलन के कुछ चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से क्या मिले, हड्डियों के कुछ हथियार, जादू के प्रचलन के कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं। स्वर्गीय रंगे राघो ने इन्हें नवपाषाण काल माना है। ठीक है,
तो स्वर्गीय रंगे राघव ने जो है इसे नवपाषाण काल के माना। भीमबेटका गुफा को छोड़ के बाकी जितनी भी गुफा आपको देखने को मिलेगा प्रागैतिहासिक काल के, सब आप आंख मूंद के क्या याद रखना है आपको, नवपाषाण काल याद रखना है। ठीक है, तो ये भी स्वर्गीय रंगे राघव ने जो है नवपाषाण काल बनाई, नवपाषाण काल का है ही, तो कंफ्यूजन होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखिए कैसे आएगा। बिल्ला सरगम गुफा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से हड्डियों के कुछ हथियार एवं जादू के प्रचलन के कुछ चिन्ह प्राप्त हुए। ठीक है, याद रखिएगा। स्वर्गीय रंगे राघव ने नवपाषाण काल की गुफा जो है आपके ये माना है बिल्ला सरगम, ध्यान रखिएगा। वायनाड एडगल की गुफा, जिसको डक्कल गुफा भी बोलते हैं। ठीक है, वायनाड एडगल की गुफा ये कहाँ पे, केरल में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि वायनाड एडगल की गुफा कहाँ पे है, तो केरल में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वायनाड एडगल की गुफा की खोज जो है 1901 ईस्वी में एफ फासेट ने किया था। देख जैसे बेलारी गुफा की खोज भी तो एफ फासेट ने किया था 1892 में, उसी तरह वायनाड एडगल की गुफा भी जो है कौन किया, 1901 ईस्वी में एफ फासेट ने किया था, ध्यान रखिएगा। 1901 ईस्वी में जो है एफ फासेट ने किए थे। यहाँ पर स्वास्तिक, सूर्य, चौखटे खाने शिल्पकार के चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। तो वायनाड एडगल की गुफा में जो है क्या क्या मिला है, स्वास्तिक, सूर्य, चौखटे खाने का शिल्पकार के चिन्ह भी प्राप्त हुए, ध्यान रखिएगा। तो महत्वपूर्ण तत्वों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण तत्वों में अगर हम बात करते हैं तभी उसके पहले वायनाड एडगल के बारे में बात कर ले। क्वेश्चन आ सकता है वायनाड एडगल की गुफा या अडटकल की गुफा कहाँ है, तो केरल में, ध्यान रखिए। भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्वेश्चन आया हुआ है। वायनाड एडगल की गुफा केरल कर लीजिएगा। वायनाड एडगल की गुफा की खोज कब हुई थी, तो 1901 ईस्वी में हुई थी। कौन किया था, तो एफ फासेट ने किया था। कौन किया था, तो एफ फासेट ने किया था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्या मिला है वायनाड एडगल गुफा से, स्वास्तिक मिला है, सूर्य मिला, चौखटे खाने शिल्परा मिला है, ये चिन्ह प्राप्त यहाँ पे होते हैं। महत्वपूर्ण तत्व की अगर हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण तत्व में क्या हो जाएगा, जैसे विश्व के सबसे बड़े भैंसे का चित्र, विश्व के सबसे बड़े भैंसे का चित्र कहाँ से मिला, जौरा मध्य प्रदेश से मिला। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, कि विश्व के सबसे बड़े भैंसे के चित्र कहाँ से मिला, तो जौरा मध्य प्रदेश से मिला। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला भी होगा, तो याद रखिएगा विश्व के सबसे बड़े भैंसे के चित्र कहाँ से मिला, जौरा मध्य प्रदेश। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव सौंदर्य की अभिव्यक्ति की ओर अग्रसर हो चुका था। ठीक है, तो नवपाषाण काल में अंतिम चरण में मानव ने सौंदर्य की अभिव्यक्ति की ओर अग्रसर हो चुका था, ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल में दक्षिण भारत में गणेश संस्कृति व्याप्त थी। तो प्रागैतिहासिक काल में जो है दक्षिण भारत में जो है गणेश संस्कृति क्या थी, व्याप्त थी, उस समय चल रही थी, ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल में दक्षिण भारत में अधिकतर कर्षण चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में जो है दक्षिण भारत में जो है अधिकतर किसका कौन से चित्र मिलते हैं, कर्षण चित्र मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, कर्षण चित्र। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है एक बार देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तत्व में विश्व का सबसे बड़े भैंसे का चित्र याद रखिएगा, जौहरा मध्य प्रदेश से मिला है। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव सौंदर्य की अभिव्यक्ति की ओर अग्रसर हो चुका था, ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल में दक्षिण भारत में गणेश संस्कृति व्याप्त थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल में दक्षिण भारत में अधिकतर कर्षण चित्र मिले। कर्षण चित्र कहाँ से मिलते हैं, दक्षिण भारत में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अब कर्षण चित्र होते क्या है। अब कर्षण चित्र के बारे में बात करते हैं, कर्षण चित्र होते क्या है, तो ध्यान रखिएगा। कर्षण चित्र क्या होते हैं, किसी नुकीले औजार के द्वारा शिलाओं पर खुरचकर या रगड़कर बनाए जाते हैं, उसे कर्षण चित्र कहते हैं। ठीक है, तो कर्षण चित्र क्या होता है, कर्षण चित्र किसी नुकीले औजार, मतलब कोई भी नुकीले औजार को क्या करते हैं, नुकीले औजार को शिलाओं पर खुरच कर या रगड़ कर बनाए जाते हैं। जो चित्र बनाते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्षण चित्र बोलते हैं। मानव ने सर्वप्रथम ताम्र धातु को अपनाया था। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु को अपनाया था, तो याद रखिएगा मानव ने किस धातु को अपनाया था सर्वप्रथम, तो ताम्र धातु को अपनाया था, ध्यान रखिएगा। तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु को अपनाया था, ताम्र धातु को अपनाया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। मानव का प्रथम पालतू पशु क्या है, कुत्ता है। भी एग्जाम में आ चुका है कि मानव का प्रथम पशु क्या है, तो कुत्ता है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख चित्रण विषय क्या है, खेत या शिकार। ये तो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है,
ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख चित्रण विषय क्या है? अखेट या शिकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं कर्षण चित्र वाला भी याद रखिए। कर्षण चित्र क्या होता है? किसी नुकीले औजार के द्वारा शिलाओं पर खुरच कर या रगड़ कर जो चित्र बनाते हैं उसी को कर्षण चित्र बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम ताम धातु को अपनाया था। सबसे पहले क्या किया था? मानव ने तांबा को अपनाया था, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद मानव का प्रथम पालतू पशु याद है आप लोगों को? कुत्ता हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख चित्रण विषय क्या हो जाएगा? तो अखेट या शिकार हो जाएगा। प्रमुख रंग की अगर हम बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में प्रमुख रंग कौन कौन सा यूज करते थे प्रागैतिहासिक काल के मानव ने, अगर हम उसकी बात करते हैं तो याद रखिए गेरू रंग, जिसको लाल रंग बोलते हैं। ठीक है, गेरू रंग क्या होता है? गेरू रंग, लाल रंग, भूमिज रंग, खनिज रंग का यूज करते थे। प्रागैतिहासिक काल के मानव याद रखिएगा भूमिज रंग या खनिज रंग का यूज करते थे। भूमिज रंग को ही मिट्टी के रंग भी बोलते हैं। तो कभी कभी आप एग्जाम में देखते होगे ना कि भूमिज रंग और खनिज रंग में दोनों में कंफ्यूजन हो जाते हो। ठीक है, तब भूमिज रंग या मिट्टी का रंग अगर आता है तो कोई बात नहीं है, उसी को पहले आप करेंगे। लेकिन अगर भूमिज और खनिज नहीं होता तब उस भूमिज और मिट्टी का रंग नहीं होता, उस कंडीशन में आप खनिज रंग करेंगे। तो पहले नंबर पे आपको क्या करना है? भूमिज करना है। दूसरे नंबर पे जो खनिज करना है, पहले नंबर पे क्या करना है? खनिज करना है। पहले नंबर पे भूमिज करना है। ध्यान रखिएगा, जो हाईलाइटेड जो दिख रहा है ना, तो पहले नंबर पे इसका करिएगा और दूसरे नंबर पे जो है खनिज रंग करिएगा। तो प्रागैतिहासिक काल में जो रंग यूज किया गया है भूमिज रंग यूज किया गया है। भूमिज नहीं है तभी खनिज करना है, ध्यान रखिएगा। रामरज रंग जो है पीला रंग से बनता है। खरिया रंग सफेद रंग से बनता है। कोयला रंग काली से बनता है, काला से बनता है। ठीक है, काला याद रखिएगा। तो गेरू, लाल, भूमिज रंग प्रागैतिहासिक काल में यूज किया गया है। भूमिज नहीं है तो खनिज कर लीजिएगा। ठीक है, खनिज नहीं है तभी वो मतलब दोनों रहेगा ऑप्शन में, भूमिज और खनिज दोनों रहेगा, तब आपको क्या करना है? भूमिज करना है। ठीक है, भूमिज के जगह पे कभी कभी मिट्टी का रंग आता है तो मिट्टी भी कर सकते हैं। तो भूमिज नहीं कर रहा, दोनों रहेगा तब भूमिज करेंगे। पहले हम भूमिज को इंपॉर्टेंट देंगे, खनिज बाद में देंगे। खनिज नहीं रहेगा तब देंगे। तो रामरज पीले का बनता है, खरिया सफेद से बनता है, कोयला काला रंग से बनता है। अब आते हैं विशेषताएं की बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में अगर हम विशेषताएं की बात करते हैं तो जैसे प्रागैतिहासिक कालीन चित्र सरल अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले होते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक कालीन जो जो बात करते हैं, विशेषता की बात करते हैं, तो प्रागैतिहासिक कालीन चीज जो सरल अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पर बने समस्त चित्र रेखाओं द्वारा बनाए गए। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र जो भी आप देखते होगे ना, क्या दिखता है? सरल अभिव्यक्ति वाला, मतलब थोड़ा सा क्या होता है, बच्चों टाइप का आप चित्र देखते होगे। ठीक है, तो सरल अभिव्यक्ति वाले हो जाते हैं। और जो भी चित्र जो प्रागैतिहासिक काल में बने वो सब रेखाएं से बनाए गए, रंग नहीं भरे गए, रेखाओं का यूज किया गया। ठीक है, रेखा जो है कलर का यूज किया गया। ठीक है, कलर से रेखा बना दिया जाता था, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पे बने समस्त चित्र रेखाओं द्वारा बनाए गए थे। प्रागैतिहासिक कालीन कला सामुदायिक कला है। प्रागैतिहासिक कालीन कला जो क्या है? सामुदायिक कला है, ध्यान रखिएगा। एवं मानव अपने हृदयगत भावों को शांत करने के उद्देश्य से इन चित्रों का निर्माण करता था। तो मानव क्यों इस चित्र को मतलब बनाता था? तो प्रागैतिहासिक कालीन कला क्या है? समुदाय कला, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? समुदाय कला है। एवं मानव अपने हृदयगत भावों को शांत करने के लिए जो है ये चित्र बनाता था। एवं मानव अपने हृदयगत भावों को शांत करने के उद्देश्य से इन चित्रों का निर्माण करता था, ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक कालीन वर्णनात्मक है। प्रत्येक चित्र उस समय का जनजीवन एवं सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक कालीन कला जो है वर्णनात्मक है, ध्यान रखिएगा, वर्णनात्मक है। और प्रत्येक चित्र उस समय का जनजीवन सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत करता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का यहाँ से आ सकता है कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्र क्या है? तो सरल अभिव्यक्ति है। प्रागैतिहासिक कालीन चित्र जो बने रेखाओं द्वारा बने हैं। प्रागैतिहासिक कालीन कला क्या है? तो सामुदायिक कला है। एवं मानव अपने हृदयगत भावों को शांत करने के उद्देश्य से इन चित्रों का निर्माण करते थे। प्रागैतिहासिक कालीन कला क्या है? वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक बोले तो ज्यामिति फॉर्म में बनाया गया, डिटेलिंग नहीं किया गया, तो वर्णनात्मक है, याद रखिएगा। प्रत्येक चित्र उस समय का जनजीवन, मतलब जो प्रागैतिहासिक काल के मानव जैसे रहते थे तो उस समय के जनजीवन से संबंधित जनजीवन एवं सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत किया गया। चित्र देख से पता चलता है कि उस समय के मानव जो है कैसे रहते हैं गुफाओं में। ठीक है,
प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों का स्तर अगर हम बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के स्तर कैसे हुए हैं, तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र 2 या 3 स्तरों में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक कालीन चित्र जो है कितने स्तर में प्राप्त हुए हैं, 2 या 3 स्तरों में प्राप्त हुए हैं। प्रथम स्तर में इसमें चित्रों को प्रतीक रूप में अंकित किया गया है। प्रथम स्तर में जो प्रागैतिहासिक काल में क्या किया गया है, इसमें चित्रों को प्रतीक रूप में अंकित किया गया है। द्वितीय स्तर में क्या किया गया, इसमें शिकार जीवन का अंकन किया गया। द्वितीय स्तर में जो है शिकार जीवन का अंकन किया गया है तथा इन चित्रों में जानवरों को विशालकाय शरीर वाला बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि मनुष्य इस अवस्था में पाशविक शक्तियों से भयभीत रहता था। तो जब प्रागैतिहासिक चित्र के अगर आप देखेंगे तो चित्र में कोई चित्र में जानवर के बड़ा दिखाया जाता था और मनुष्य को छोटा दिखाया जाता था, तो जिससे पता चलता था उस समय जो है कि उस समय के मानव जो है जैसे जानवर पे काबू नहीं पाए थे, इसलिए जानवर को भयंकर बनाया जाता था और आदमी को छोटा बनाया जाता था। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि द्वितीय स्तर इसमें शिकार जीवन का अंकन किया गया है। इन चित्रों में जानवरों को विशालकाय शरीर वाला बनाया गया, जिससे पता चलता है कि मनुष्य इस अवस्था में पाशविक शक्तियों से भयभीत रहता था, मतलब डर के रहता था उस समय द्वितीय स्तर में। तृतीय स्तर में क्या हुआ, मानव ने अपने दैनिक क्रियाकलाप जैसे नृत्यवादन, शहद इकट्ठा करते हुए पशुपालन, ग्रामीण जीवन आदि का अंकन बहुत ही सहज रूप से प्रस्तुत किया। इस दौरान के चित्र में जानवरों को कुछ छोटा दिखाया गया है, जिनको देखकर पता चलता है कि मानव इन पर काबू पा लिया था। तो तृतीय स्तर पे जो है मानव जो थे जानवरों पर क्या किया था, काबू पा लिया था। दूसरे स्तर पे क्या हुआ था, जानवर पे काबू नहीं पाए थे। तो याद रखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों जो है 2 या 3 स्तरों में प्राप्त हुए हैं। प्रथम स्तर में इसमें चित्रों को प्रतीक के रूप में अंकित किया, मतलब प्रथम स्तर में जो प्रतीक ज्यामितीय इस टाइप का जो चित्र होते हैं उसे बनाया गया है। द्वितीय स्तर में इसमें शिकार जीवन का अंकन किया गया है तथा इन चित्रों में जानवरों को विशालकाय शरीर वाला बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि मनुष्य इस अवस्था में पाशविक शक्तियों से भयभीत था। द्वितीय स्तर में जो है मनुष्य जो है जानवरों से बहुत डरता था, वही चीज दिखाया गया यहाँ पे। तृतीय स्तर में जो है मानव ने अपने दैनिक क्रियाकलापों जैसे नृत्यवादन, शहद इकट्ठा करते हुए पशुपालन, ग्रामीण जीवन आदि का अंकन बहुत ही सहज रूप से प्रस्तुत किया। इस दौरान के चित्र में जानवरों को कुछ छोटा दिखाया गया, जिनको देखकर पता चलता है कि मानव इन पर काबू पा लिया था। तो तृतीय स्तर पे जो है मानव ने जानवरों पे क्या किया था, काबू पा लिया था। ध्यान रखिएगा। अंतिम अवस्था में मानव अपनी नियत सभ्यता की ओर अग्रसर हो चलता था और अपने विचारों को प्रकट करने में सक्षम हो गया था। नोट में कुछ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नोट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट। भीमबेटका के चित्रों जो है 2 स्तर में मिले हैं। भीमबेटका चित्र कितने स्तर में मिले, 2 स्तर में मिले, ध्यान रखिएगा। होशंगाबाद में चित्रों का स्तर जो 5 या 6 है तो होशंगाबाद में चित्रों का जो स्तर जो है 5 या 6 है। पचमढ़ी में चित्रों का स्तर 3 है। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पचमढ़ी में जो है चित्रों का स्तर कितने है, 3 है। होशंगाबाद में चित्रों का स्तर कितने हैं, 5 या 6 है। भीमबेटका में चित्रों का स्तर कितने हैं, 2 है। अब बात करते हैं रंग लगाने के विधि। प्रागैतिहासिक काल के मानव जो थे वो चित्र बनाते थे, तो रंग कैसे लगाते थे उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो रंग कैसे लगाते थे, रंग लगाने की विधि की अगर हम बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक कालीन मानव नरकुल को काटकर वर्तिका या बरस बनाता था और रंगों को जानवरों की पुट्ठों की प्याली बनाकर रंगों में चर्बी मिलाकर रंगांकन करता था। इससे अतिरिक्त मानव कहीं कहीं पर अंगुलिया का प्रयोग भी करता था। तो ध्यान रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल के मानव क्या करते थे, नरकुल को काटकर वर्तिका या बरस बनाता था। ठीक है, किसको काट के, नरकुल को काटकर वर्तिका या बरस बनाता था और रंगों को जानवरों की पीठों की प्याली बनाकर, जानवरों को पीठों की प्याली बना के क्या करता था, रंगों में चर्बी मिला देता था। जानवरों को चर्बी मिलाकर फिर रंगांकन करता था प्रागैतिहासिक काल के मानव। और इसके अतिरिक्त मानव कहीं कहीं पर क्या करता था, अंगुली का भी प्रयोग करता था। जैसे ब्रश का ना यूज करके अंगुली का भी यूज करते थे ये लोग। पचमढ़ी में सफेद रंगों से प्राप्त शिला चित्रों पुतली कहा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सारा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पचमढ़ी में सफेद रंगों को से प्राप्त शिलाचित को क्या बोला गया? पुतरी कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एक बार ध्यान रखिएगा। पचमढ़ी में सफेद रंगों से प्राप्त चित्रों क्या बोलते थे? पुतली बोलते थे। तो दोस्तों संडे स्पेशल से जुड़िए, हर संडे को जो है आप लोगों को जो है एक स्पेशल टेस्ट होता है, जिनमें जो बच्चे अगर फर्स्ट और सेकेंड रैंक लाते हैं तो उसको अपन क्लासेस के तरफ से जो है पेड टेस्ट सीरीज मिलता है। ठीक है, तो पेड टेस्ट सीरीज लेने के लिए जो है आपको हर संडे को जो है टेस्ट देना पड़ेगा, और टेस्ट देने के लिए सब क्या करना होगा? आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, हमसे मतलब जुड़े रहेंगे तभी आप इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, एक वीडियो की बात कर पहले बोल रहे, जैसे आपके आज प्रगताशी काल कंप्लीट हो गया, ध्यान रखिएगा। अब प्रगताशी काल से जो टेस्ट है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपका टेस्ट करवा देंगे, ताकि जो है आपके प्रगताशी काल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाए। तो आप मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।